हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो आपको बताएंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या रही है। ठीक है, हमारा फिजिक्स की बात करेंगे। जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया है, आपको पता भी चल गया होगा। और जो हिंदी का है वो भी। तो देखते हैं ज़रा कि क्या कट ऑफ रही है और कितना जो है वो स्कोर में किन किन का जो है वो फाइनली जो है वो पीजीटी में हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स की, और ये वीडियो ना आपको बहुत ही ये कट ऑफ हैरान कर देगी, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से जो है वो इसको देखना। फिजिक्स का है ये, आप देख सकते हैं। ओके ओके चला, डायरेक्ट मैं आपको जो है वो कट ऑफ पर ही लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फिजिक्स की कट ऑफ है ये। अनरिजर्व्ड में जो है वो पेपर वन में हमें चाहिए थे मतलब 34 जो है वो मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर 34 पेपर वन से ही है। पेपर टू में गई है 32 अनरिजर्व्ड की। एससी का यहाँ पर 34 35 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर है। बट अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर 17 गई है। ठीक है, एस टी ऑफ एच पी की है 22.50, यहाँ पर है आपका ओ बी सी की 21, और ई डब्ल्यू एस का 23, एस सी ऑफ एच पी 25 एंड ओ बी सी ऑफ एच पी की 20। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है ये चलो यहाँ पर तो थोड़ा ओके ओके है, बट इतनी मतलब कुछ जो है वो इतना सही भी नहीं है। ठीक है, 32 ये तो चलो ओके है, बट ये 17 हो गया, 20 सब्जेक्ट में मतलब इतना कम। खुद ही सोचो आप, इतना कम मार्क्स जो है वो फिजिक्स पढ़ाने जा रहा है पीजीटी, मतलब कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है वो प्लस वन प्लस टू वाले बच्चों को जो है वो पढ़ाना है। पर चलो इसमें इतना वो नहीं है, चलो थोड़ा ओके ओके। अब सेकेंड लिस्ट पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए सेकेंड लिस्ट जो है वो आपकी हिंदी की। तो देखते हैं हिंदी में किस तरह से कट ऑफ गई है, ये आप देख लेना। आपके पास पीडीएफ जो है वो ये रहेगा, आप खुद ही देख सकते हैं। किसी का रोल नंबर मेंशन जो है वो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट हम आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी का अनरिजर्व्ड में 35 एंड 30। ठीक है, ऑलमोस्ट 35 के मतलब आसपास। ठीक है, ये सही है। बट आगे देखते हैं, एससी का 35 और कितने मार्क्स हैं ये 11, 11.50। ठीक है, एसटी का 24.50। ओबीसी का देखिए आप हैरान ही हो जाओगे। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये जो था वीडियो नहीं बनाना था, बट जब मैंने कम्प्लीटली डिटेल से ये जब मैंने हिंदी वाला देखा तो मतलब मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से जो है वो जो इतना सब्जेक्ट में, मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका पीएचडी चल रहा है, पीएचडी हो रखा है, बट वो फर्स्ट पेपर में एक या दो नंबर से वो रह गई, एक या दो क्वेश्चन से वो रह गई। और वो सेकंड में अपने सब्जेक्ट में 70 मार्क्स हैं उनके, तो वो क्या हो गए, बाहर हो गए, और फर्स्ट की वजह से वो रह गए। बट जिनका थोड़ा बहुत प्रेपरेशन फर्स्ट में था, फर्स्ट में उन्होंने कर लिया, सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो वो। अब देखो 1.5 नंबर मतलब आप खुद ही सोच लो, फिर पीजीटी में आपने पीजीटी रखा ही क्यों, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या रह गया। मतलब कि ये जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर तो फिर यूजी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जस्ट बीए के बाद ही आप जनरल नॉलेज वाला वो पेपर रखो फर्स्ट पेपर, उसी बेस पे आप लगा दो पीजीटी। ई डब्ल्यू एस एच पी आपका 15, एससी का है, ये देख सकते हैं आप बड़े ध्यान से। 8 मार्क्स वाला भी पीएचडी पीजीटी लग गया, और देखो 1.5 नंबर वाला भी जो है वो। अब हम एक बात बोलते हैं ना कि किस्मत, इसको बोलते हैं किस्मत। अब मुझे आप सही सही बताना इस वीडियो को जो है वो लाइक करके कि कितने लोग जो है वो मेरी बात से सहमत हैं कि जिनका सब्जेक्ट में, और वो बताना कि हाँ उनके 50 60 70 इतने नंबर बन रहे हैं, बट फर्स्ट में उनका एक या दो क्वेश्चन की वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो गए, बाहर हो गए, उनका नहीं हो पाया। और उन्होंने पढ़ाना क्या है प्लस वन प्लस टू को, उन्होंने पढ़ाना है हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है, ना तो वहाँ पर वो जीके पढ़ाएंगे,
ना ही वहाँ पर जो है वो मतलब हिमाचल या अदर। चलो ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि आप फर्स्ट पेपर में जो है वो क्वालिफाइंग मत रखो, ठीक है, फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग रखो, बट सेकंड पेपर जो है इसमें भी क्वालिफाइंग होना चाहिए ना। हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए, इसमें क्वालिफाइंग है, सही बात है, बट आप सेकंड पेपर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखो। जो कैंडिडेट जो है दोज हु आर नॉट क्वालिफाइंग, जो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर उनको क्यों लेना। जब तो क्वालिफाइंग मार्क्स रखो। अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, अगर आपके पास सीटें वेकेंट रह जाती हैं, उन सीट्स के ऊपर दोबारा जो है वो आप नोटिफिकेशन करो, दोबारा रिक्रूटमेंट करो, और कैंडिडेट आप क्वालिटी लाओ ना। अब क्वालिटेटिव जो है क्वालिटी पर्पज़ से देखो। अब इसमें चलो जिनका हो गया उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, बट जो रह गए हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मतलब अपने सब्जेक्ट में जो था वो बहुत ही अच्छा स्कोर था, बट उनका जो है वो किसी इस वजह से जो है वो नहीं हो पाया। तो ये रियली आप जो है वो खुद सोच के बताना, मतलब किनको कौन कौन जो है वो मेरी बात से सहमत है कि हाँ इस तरह से जो है वो आपका कि सही है। फर्स्ट में जो है वो आपने लिमिट रख दी कि एक पासिंग जो है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए, बट सेकंड में भी रखो। सेकंड में क्यों हटा दिया? अगर ऐसे ही है तो आप सेकंड में भी क्वालिफाइंग रखो ना, उसमें फिर उन तभी तो एक क्वालिटी आएगी, तभी तो जो है वो आपका एक उस लिमिट तक वो पहुंच पा रहे हैं, क्वालिफाई वो कर पा रहे हैं सेकंड या नहीं, क्योंकि पढ़ाना उनको क्या है, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट। क्या मतलब होता है इसका? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि मास्टर डिग्री करने के बाद वो उस सब्जेक्ट को जो है वो टीच करने जा रहा है। तो उस सब्जेक्ट का जो है वो क्या होना चाहिए, पर्सन को, उस पर्सन को जो है वो ही शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो उसको उस सब्जेक्ट का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जिन कैंडिडेट का 70 के आसपास मार्क्स लेके भी जो है वो नहीं हो पाया है, उनके लिए, उनके साथ ये बहुत ही बुरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी ये सही नहीं हुआ। तो ये आप इस तरह से कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं। आगे जो सब्जेक्ट आएंगे उनका भी ऐसे ही चलेगा। तो इसके लिए जो है आई थिंक जो भी जिन तक भी वीडियो जा रही है इसके जो है वो कुछ आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए मिलके, तभी जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आगे आएगी। फिर बोलते हैं कि हमारे जो है वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट में जो है वो मतलब जो +1 +2 +1 तो नहीं होता, +2 बोर्ड के रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। तो रिज़ल्ट कैसे अच्छे आएंगे जब उनको कैसा नॉलेज ही उस बेस में मिलेगा? अगर उनको वैसे ही अगर अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनके टीचर जो है वो क्वालिफाइड जो है वो होंगे, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज सही होगा, तभी तो उनमें जो है वो क्वालिटी आएगी। तो मैंने इसी बेस पे जो है वो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस तरह से जो है वो हमारा पेपर में जो है ये चीज़ चल रही है। तो इसको, इसके ऊपर आप भी ज़रा थोड़ा गौर करें, ध्यान दें कि ये बात सही है और किस हद तक सही है। क्या ये सही है, ये जो क्राइटेरिया रखा हुआ था, क्या ऐसा ही होना चाहिए? ठीक है, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि फ़र्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाइंग, सेकंड पेपर नहीं होना चाहिए। सेकंड पेपर में चाहे आप ज़ीरो ले आओ, कुछ भी ना मार्क्स मत लाओ, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप पीजीटी लग जाओगे, ठीक है। सेकंड पेपर ज़रूरी नहीं है, जो आपने मास्टर में करके रखी है जिस पेपर में, उसको आपने पढ़ाना है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ाना है, बट आप उसमें क्वालिफाई मत करो, चाहे आप ज़ीरो ले आओ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, आप उसको खाली, बट आप फर्स्ट पेपर क्लियर कर लो, फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, आप पीजीटी लग जाओगे, और सेकंड ज़रूरी नहीं है। तो रियली आप बताना कि कौन कौन जो है वो मेरी बात से जो है वो बिल्कुल सहमत है कि हाँ सही है, फर्स्ट पेपर में होना चाहिए, बट नो डाउट सेकंड में भी आप रख देनी थी ना, सेकंड में भी आप जो है वो क्वालिफाइंग की लिमिट रखते, ताकि जो फर्स्ट वाले कैंडिडेट जो रह गए उनको इतना जो है वो, मतलब इतना स्ट्रेस, अब जैसे जैसे वो रिज़ल्ट देख रहे हैं उनको कितना ये लग रहा होगा कि हाँ हमारे तो इतने ज़्यादा मार्क्स थे, इतने अच्छे सब्जेक्ट में मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा फर्स्ट पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। तो हाँ अगर ऐसा होता, दोनों में ऐसा होता, तो हो सकता था कि दोबारा जो है वो आपका रिक्रूटमेंट जो है वो होती, अगेन जो है वो पेपर निकलता, और यहाँ पर जो एक उस क्वालिफाइंग लिमिट में जो आते उन्हीं का सिलेक्शन होता, ताकि ये ज़ीरो के आसपास जो है वो कट ऑफ नहीं जाती, जो कि अभी एट प्रेजेंट ज़ीरो के पास कट ऑफ गई है। तो आपको यही मुझे जो था वो बताना था, काफ़ी लेट जो है वो मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि नहीं बनाऊँगा, बट फिर भी मुझे लगा कि ये कुछ सही नहीं हुआ है, तो आप तक जो है ये पहुँचाना बात बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।